मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ हैं, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Radha Giridhari Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Radha Giridhari Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Radha Vallabha Radha Vallabha Radha Vallabha Radhe Radha Vallabha Radha Vallabha Radha Vallabha Radhe
जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा गौरनिता जय गौरनिता गौरनिता जय गौरनिता गौरनिता जय गौरनिता गौरनिता जय गौरनिता निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। युगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। प्रभु नंदन अष्टकम करनी मुझसे पूछो निशांत प्रभु। हाँ प्रभु बिल्कुल बिल्कुल कर लो कर लो। ओके 1 मिनट प्रभु या अष्टकम। निशांत प्रभु if you want to do you can do as well। आप ही करो प्रभु आप ही कर लो। ओके ओके हरे कृष्ण। सुचारुवक्त्रमण्डलं सुकर्णरत्नकुण्डलं सुचर्चिताङ्गचन्दनं नमामि नन्दनन्दनं सुदीर्घनेत्रपङ्कजं शिखिशिखण्डमोदजम् अनन्तकोटिमोहनं नमामि नन्दनन्दनं सुनासिकाग्रमौक्तिकं स्वच्छदन्तपङ्क्तिकं नवाम्बुदाङ्गचिकणं नमामि नन्दनन्दनम् करेण वेणुरञ्जितं गतिकरीन्द्रगञ्जितं दुकूलपीतशोभनं नमामि नन्दनन्दनं त्रिभङ्गदेहसौन्दरं नखद्युतिसुधाकरम् अमूल्यरत्नभूषणं नमामि नन्दनन्दनं सुगन्धाङ्गसौरभं पुरोविराजिकौस्तुभं स्फुरश्रीवत्सलाञ्छनं नमामि नन्दनन्दनम् वृन्दावन सुनागरं विलासानुगवाससं सुरेन्द्रगर्वमोचनं नमामि नन्दनन्दनं व्रजाङ्गनासुनायकं सदा सुखप्रदायकं जगन्मना प्रलोभनं नमामि नन्दनन्दनं श्रीनन्दनन्दनाष्टकं पठेद्रश्रद्धान्विता तरेद्वां विदुस्तरं लभेतदङ्घ्रियुगलं
बुद्धियुक्तकम् इति श्री नंदनंदनाष्टकम संपूर्णम। श्री नंदनंदनाष्टकम की जय। थैंक यू प्रभु। निशांत प्रभु म्यूट पे हो। हाँ जी प्रभु, थैंक यू राहुल प्रभु। ब्रिजेश प्रभु, स्टार्ट कर दें कि अभी वेट करनी है? नहीं स्टार्ट कर दो प्रभु। ओके, जब तक आप अभी अपनी मंगलाचरण वगैरह करोगे तब तक वेट। ठीक है। अब टॉपिक ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। All right, let's start. ये ब्रह्म संहिता पार्ट 2। तो हमने पिछली बार डिस्कस किया था। कोई बता सकता है, किसी को याद है क्या क्या डिस्कस किया था ब्रह्म संहिता पार्ट 1 में? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु ईश्वर परमा कृष्णा वो डिस्कस किया था, उसके स्पिरिचुअल वर्ड और वो डिस्कस किया था ब्रह्म ज्योति और मटेरियल वर्ड, और वो ट्रांसपर्सनल है श्री कृष्ण। राइट डिस्कस किया। प्रभु आपकी स्क्रीन दिख नहीं रही है, सिर्फ ब्लैक दिख रहा है। आपका लिखा रहा है कि निशांत प्रभाकर है स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, बट कुछ दिख नहीं रहा। अभी दिखा? अब दिखा। सही है, सॉरी वो कुछ बटन दब गया होगा। प्रभु थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी। हाँ जी, अगर करेक्ट हो तो। हाँ प्रभु, आपने वो सच्चित आनंद के बारे में बताया था थोड़ा सा, कि ब्रह्मा जी है वो सत्य रूप में है, परमात्मा सच्चित और ब्रह्म भगवान वो तीनों सच्चित आनंद है। राइट। क्रिएशन बताया था तीनों, कि कहाँ हमारा मटेरियल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, कहाँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, कहाँ ब्रह्म संहिता है। राइट। बस इतना ही याद है प्रभु जी। नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। सच्चिदानंद ब्रह्मा जी नहीं है, वो सच्चिदानंद कृष्णा है। ब्रह्मा तो हमारे जो हैं वो फर्स्ट जीव हैं, फर्स्ट जीवा, जैसे हम हैं, जस्ट लाइक अस, बट हमसे मतलब कंपेयर नहीं करूंगा, पर उनकी बॉडी जो है, मतलब वो भी, उनका भी जन्म हुआ है और उनकी भी मृत्यु होगी, मतलब टाइम का इम्पैक्ट उन पे भी है। तो आज उसी को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि थोड़ा मैं रिकैप भी दे देता हूँ एक बार। तो ये हमने जैसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ये डायग्राम कि सबसे ऊपर अगर आप देखो तो ये गोलोक का वृंदावन है, इसके नीचे मथुरा धाम है, फिर द्वारका धाम, अयोध्या धाम, और कृष्णा जो सबसे पहले हैं वो अपने एक्सपैंड करते हैं बलराम में, बलराम फिर आगे एक्सपैंड करते हैं इसमें वासुदेव, प्रद्युमन, संकर्षण और अनिरुद्ध। फिर अनिरुद्ध से फिर निकलते हैं हमारे नारायण। फिर यहाँ पे एक सेकंड एक्सपेंशन भी होती है जिससे महासंकर्षण, जिसमें महासंकर्षण है संकर्षण की जगह, और जिसमें यहाँ पे फिर ये नारायण की एक्सपेंशन होती है। तो यहाँ पे सारी ये वैकुंठा लोक है, यहाँ पे सारे प्लैनेट्स हैं, जितने भी वैकुंठा प्लैनेट्स हैं, तो जिसमें हमारी डिफरेंट टाइप्स की मुक्तिज मिलती हैं हमें।
उसके बाद फिर नीचे हमने देखा था कि नीचे कैलाश आता है जहाँ पे सदा शिव प्रेजेंट हैं। अभी इसमें शिव जी के भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, रुद्र हैं, शिवा हैं, जैसे अब नीचे यहाँ पे भी एक शिवा है, और ये यहाँ पे सदाशिव है। सदाशिव मतलब ये यहाँ पे वो हमेशा रहेंगे। तो ये क्योंकि जैसे ही हम इस यूनिवर्स में आ जाते हैं, यहाँ पे सारी चीजें, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, यहाँ पे ये सब खत्म हो जाता है। विद एवरी ब्रेथ ऑफ महाविष्णु, तो ये सब कुछ खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे जितनी भी एंटिटीज हैं ये खत्म हो जाएंगी, बट ये जो सदाशिव हैं हमारे, ये हमेशा यहाँ पे रहेंगे। और ब्रह्मा तो हमें पता ही है कि वो तो आते जाते रहते हैं, हर 100 साल बाद उनका जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, जन्म होता है, मृत्यु होती है। फिर यहाँ पे हमने कारणोदक्षाई विष्णु का देखा था, महाविष्णु का, जिनकी इनको महाविष्णु भी बोल देते हैं या कारणोदक्षाई विष्णु भी बोल देते हैं, कि जिनकी पोर से ये अंडे के आकार के बहुत सारे यूनिवर्सेस निकलते हैं, छोटे छोटे छोटे। तो उसके बाद हमने देखा था ये नेक्स्ट स्लाइड में, ये एक यूनिवर्स को हमने आगे दिखाया था कि कैसे इस यूनिवर्स की जो मालिक हैं, मालकिन हैं, वो दुर्गा देवी हैं, वो इस सारे यूनिवर्स को चलाती हैं। और फिर हमने ये देखा था, इस पे थोड़ा सा और आज डिटेल में देखते हैं कि ये क्या है। फिर ये थर्ड टाइप के विष्णु हमने देखे थे, गर्भोदक्षाई विष्णु। पहले थे कारणोदक्षाई, फिर ये अब आए गर्भोदक्षाई, जो कि हर एक यूनिवर्स में अपने आप को एक्सपेंड करके अपने आप को वहां पे नीचे ले जाते हैं, और वहां से उनकी स्टेम से फिर ये ब्रह्मा जी निकलते हैं। और ये जो पूरी स्टेम है, दिस इज नथिंग बट ऑल द प्लैनेटरी सिस्टम्स, जितने हमारे 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। तो इसमें अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं, तो जैसे सबसे ऊपर है सत्यलोक। तो इसमें और ये जो 14 रीजन्स हैं, ये इनका जो एरिया है ये 4 बिलियन स्क्वायर माइल्स है। तो अगर आप देखो, ये जो हमारी अर्थ है वो है कुछ 196 स्क्वायर माइल्स, मिलियन स्क्वायर माइल्स, और ये 4 बिलियन स्क्वायर माइल्स। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि पूरी की पूरी अर्थ हमारी जो है वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू दिस एंटायर 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स। तो इसमें सबसे ऊपर आता है सत्यलोक। इसमें ब्रह्मा जी रहते हैं, इसमें बेसिकली ब्रह्मा जी। और इसमें इसको ये भी हम जैसे बोलते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये उनके गुणावतार जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं सत्यलोक में। और ये जितने भी प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, इन पे मटेरियल का इम्पैक्ट होता है, मटेरियल टाइम का इम्पैक्ट होता है। मतलब टाइम के साथ सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। यहाँ पे लोग जैसे जस्ट लाइक अर्थ के, जैसे अर्थ पे लोग पैदा होते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं, ऐसे ही इन सभी लोकों में लोग पैदा होंगे और मरेंगे। बस इनमें फर्क क्या आ जाता है कि जो सत्यलोक है, सत्यलोक में जो है कि हमारा मोड ऑफ प्योर गुडनेस रहता है। हमारे 3 मोड्स ऑफ नेचर हैं ना, नेचर के 3 मोड्स हैं, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस। सत्वगुण, रजस और तामसिक। तो ये जो सत्यलोक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ गुडनेस का ही मोड रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश खुद हो, तो वहां पे तो गुडनेस का ही रहेगा, और प्योर गुडनेस का इनफैक्ट। इसके नीचे जो 3 लोक आते हैं, अब तपलोक, जनलोक, महरलोक, इन सभी लोकों में जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि है ना, भृगु मुनि हो गए या और जितने भी सेजेस हो गए हमारे, वो सभी इन तीनों लोकों में होते हैं। उसके नीचे फिर आता है हमारा स्वर्गलोक। यहाँ पे तो हमको पता ही है कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, और उनका और ये वापस आ जाते हैं हमारे अर्थ पे, क्यों बन जाते हैं।
प्रभु आवाज छप रही है आपकी। और गुडनेस दोनों रहते हैं। उसके बाद नीचे आता है भूवर लोक, स्वर्गलोक से नीचे। तो यहाँ पे सारे राक्षस, किन्नर, घोस्ट, ठीक है, कुबेर हमारा जो ट्रेजरर है वो, अप्सरा, और जितने भी ये सिद्धियां जिन्होंने प्राप्त की होती है ना, अष्ट सिद्धियां, मिस्टिक्स जिनको बोलते हैं, वो लोग इस लोक में रहते हैं। और ये लोग जो है ये बेसिकली मोड ऑफ पैशन में होता है, ये इसमें मोड ऑफ गुडनेस नहीं है। इसके नीचे आ जाता है फिर हमारा अर्थली प्लेन। इस अर्थली प्लेन में भी सिर्फ मोड ऑफ गुडनेस ही, मोड ऑफ पैशन ही है लार्जली, ठीक है। उसके नीचे फिर आता है अतल, वितल, सुतल। ये जो सारे हैं ये, इनको बिला स्वर्ग बोलते हैं। ऊपर स्वर्ग प्लेनेट है, ये बिला स्वर्ग बोलते हैं इनको। इनमें लार्जली मोड ऑफ इग्नोरेंस होता है और थोड़ा सा मोड ऑफ पैशन होता है इन सब में, जो नीचे 6 हैं। तो अतल में क्या है? अतल में बेसिकली सब सारी जो इग्नोरेंस से भरी चीजें, शराब और मैजिकल आर्ट्स वाले लोग रहते हैं। और इसमें पूरा इन अर्थ को छोड़ के ऊपर ले लो या चाहे नीचे ले लो, हर जगह पर बहुत ही ज्यादा ऑपुलेंसेस हैं। ऐसा नहीं है कि जो नीचे वाले हैं उनमें ऑपुलेंसेस नहीं है, उनमें भी इनफैक्ट ऊपर वालों से भी ज्यादा ऑपुलेंसेस हैं। ऊपर तो फिर भी सेजेस वगैरह हैं, नीचे जो पूरा भोगी जिसको बोलते हैं ना, वो वाले हैं। तो जिसको शराब पीनी है और जो सुख प्राप्त करने हैं, वो नीचे जाता है इनमें। तो फिर आता है सुतल। सुतल में हमने पहले भी डिस्कस किया था, यहाँ पे बली महाराज रहते हैं यहाँ पे। फिर नीचे आता है तलातल, इसमें माया दानव रहता है, ब्लैक मैजिक जो करते हैं लोग, वो लोग यहाँ रहते हैं। फिर महातल आता है, इसमें कुछ डिस्कस करने को नहीं है खास, जस्ट इन्फॉर्मेशन है। रसातल में सारे जितने भी राक्षस गण होते हैं ना, जो, और ये सारी ये जो इंद्र पे यहाँ पे हमला होता रहता है ना स्वर्गलोक में, तो यहाँ पे रसातल में वो सारी प्लानिंग बनती है कि अच्छा चलो अब इंद्र को अटैक करेंगे और उसको उसके सिंहासन से हटा देंगे। तो वो सारी प्लानिंग होती है रसातल में। फिर नीचे सबसे लास्ट में आता है पाताल। तो पाताल में क्या है? पाताल में नागलोक, बेसिकली इसको नागलोक भी बोलते हैं। तो नाग यहाँ पे पूरे लोग इस पाताल में नाग ही हैं, और उनके जो सिर पे हैं वो मणियां लगी हुई हैं। उससे इतनी वो चमकीली मणि है कि उससे ये सारा, ये जो है ना बिला स्वर्ग, ये सारे के सारे ये 8 प्लेनेट उसी से ही चमकते हैं, ये उनके सिर पे जो मणि लगी होती है। तो ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन थी इसकी, और ये सारे हमारे मोड ऑफ इग्नोरेंस के हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? प्रभु जी एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे पितरलोक कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? पितृलोक इन सब से बाहर है। इससे नीचे यहाँ पे आता है पितृलोक, पाताल लोक के नीचे। पितृलोक एंड हेलिश प्लैनेट्स, यहाँ पे पितृलोक है और यहाँ पे किसी कॉर्नर में हेलिश प्लैनेट्स हैं। हेलिश प्लैनेट्स फिर आगे 26 हैं वो हेलिश प्लैनेट्स, जिसमें किसी में कढ़ाई में तल रहा है कोई, किसी को कोई डंडे पड़ रहे हैं, किसी को कुछ हो रहा है, वो सारा उसमें गरुड़ पुराण में जो डिस्क्रिप्शन है वो सारे अलग से आते हैं। पहले मुझे लगता था कि ये जो नीचे वाले हैं ये हेल है, ये हेल नहीं है। हेलिश प्लैनेट्स अलग से हैं, वो 26 हैं। और पितृलोक पाताल के बाद आता है पितृलोक में सारी वो डिसीजन मेकिंग होती है कि जो तुमने पाप किए हैं, क्या किया है। वहां पे डिसीजन मेकिंग के बाद या तो तुम हेल में जाते हो, या नरक में जाते हो, या स्वर्ग में जाते हो, या मतलब इन्हीं भी लोकों में जाना होगा तो इनमें जाते हो। प्रभु जी मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ जी। प्रभु जी ये जो हम प्लैनेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो जैसे अर्थली प्लेन की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें खाली एक ही प्लैनेट है या मल्टीपल प्लैनेट्स हैं? मल्टीपल बहुत सारे प्लैनेट्स हैं इसमें। ये तभी इनको प्लेन बोला गया है, नहीं तो हम अर्थ प्लैनेट बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे अर्थली प्लैनेट्स हैं, अब जो कि सन से हमें, जैसे हम बात करते हैं ना कि एलियंस भी होते हैं, तो सन से हम तो हमें जो पता है, हमें अभी तक मिल्की वे गैलेक्सी में पता है, ऐसी कितनी सारी गैलेक्सीज हैं इसके अंदर।
अर्थली प्लेनेटरी सिस्टम के अंदर। तो बहुत सारी अर्थ इसके अंदर ही रहती हैं, मतलब हम तो सिर्फ थोड़ी सी पॉपुलेशन है हमारी, तो ऐसे बहुत सारे लोग जो आते हैं ऊपर से नीचे से, यहाँ से गिरते हैं, यहाँ से भी गिरते हैं, वो सारे लोग यहाँ पर ही आने हैं, कहीं पे नहीं जाने वो। तो ओके उनके लिए प्रभु, बहुत सारे अर्थ बने हुए हैं। एक क्वेश्चन और है कि हमारा जो सन है इट इज बेसिकली हम सूर्य देव बोलते हैं ना, तो मतलब वो 33 करोड़ देवी देवताओं में से एक हुए, तो वो हमारे अर्थली प्लैनेटरी सिस्टम में आएंगे या फिर वो स्वर्ग लोका वाला जो है जहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता है उस प्लेन में आएगा? ये यहाँ पे जितने भी होते हैं ना, इनको पर्सोनिफाइड बोलते हैं। तो जैसे कोई भी है, अब रेन है, अब रेन अब या अग्निदेव है, अग्निदेव अब अर्थ पे भी है। अग्निदेव जो एक्चुअली अग्निदेव पर्सोनिफाइड हैं, वो यहाँ रहते हैं। तो वो जो उनकी जितनी भी क्वालिटीज हैं, या सन देव हैं या वरुण देव हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि वरुण देव यहाँ पे हमारे अर्थ पे रहते हैं। वरुण देव या अग्निदेव या सूर्य देव, ये जितने भी हैं, ये पर्सोनिफिकेशन इनकी दे ऑलवेज एग्जिस्ट हियर, बट अदरवाइज जो उनकी जो एक तरह से कह सकते हो जो एक्चुअल उनके फंक्शन है, वो हमारे इधर रहेगा, अर्थली प्लेन में। ओके प्रभु। ऑलराइट, तो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, तो हमने डिस्कस किया था कि ये सब तो मतलब अब किसी को अगर लगे कि तो जी डायग्राम बना के हम ले आए हैं यहाँ पे, तो ऐसा कुछ तो नहीं है। तो यहाँ हम नहीं मानते इसको कि ऐसा कुछ है, यहाँ पे ब्रह्म ज्योति है या कुछ ऐसा है, वैकुंठा है, कृष्णा ने बनाया, क्या प्रूफ है, क्या पता हमें क्या है, कौन है ये। तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी है, तो उसमें हर एक वेदों में भी लिखा हुआ है। अब जैसे ताकि कोई डाउट ना रहे, एकदम पक्का हो जाए कि हाँ जो हमें सीख रहे हैं, जो हमने यहाँ पे समझा है वो बिल्कुल सही है, तो उसकी शास्त्रों से रेफरेंस है। जैसे अथर्ववेद में है कि इट वॉज कृष्णा, ये देखो कृष्णा वर्ड आया हुआ है अथर्ववेद में। यो ब्राह्मणम विद्यति पूर्वम यो वै वेदांश्च गप्यति समा कृष्णा। It was Krishna who in the beginning instructed Brahma in the Vedic knowledge and who disseminated Vedic knowledge in the past. तो कृष्णा, क्लियर कट कृष्णा लिखा हुआ है कि जिसको कोई डाउट हो कि ब्रह्मा ने बनाया है ये सृष्टि या कुछ भी है, तो वो यहाँ से क्लियर हो जाएगी अथर्ववेद से। फिर नारायण उपनिषद में भी है, Then the Supreme Personality Narayan decided to create the living entities. From Narayan, Brahma is born, and from Narayan, patriarchs are also born. From Narayan, Indra is born. From Narayan, the 8 Vasus are born. From Narayan, the 11 Rudras are born. From Narayan, the 12 Adityas are born. This Narayan is an expansion of Krishna. तो बार बार वही पॉइंट एस्टेब्लिश हो रहा है कि जितनी भी ये ऊपर एक्सपेंशन हैं नारायण, जैसे हमने देखा ना ऊपर वैकुंठा में नारायण है, और उनसे फिर आगे ये सारी सृष्टि, सारे ये प्रजापति, ये रुद्र, वसुज, सब कुछ उन्हीं से बना है, जो कि आगे फर्दर किसकी एक्सपेंशन है, कृष्णा की। नारायण उपनिषद में लिखा है। फिर आगे नारायण उपनिषद में लिखा है, इन द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन देयर वाज ओनली द सुप्रीम पर्सनैलिटी नारायण. There was no Brahma, no Shiva, no water, no fire, no moon, no heaven and earth, no stars in the sky, no sun. देखो कुछ भी नहीं था, सन भी नहीं था, अर्थ वगैरह तो ये क्या ही होना है, कुछ भी नहीं था। तो सबसे पहले वो बना, फिर ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने आके अपनी जीवा बनाना शुरू किए। महाउपनिषद में भी लिखा है, इन द महाउपनिषद इट इज ऑल्सो सेड दैट द लॉर्ड शिवा वॉज बोर्न फ्रॉम द फोरहेड ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड. तो यहाँ जो आईब्रोज के बीच में से लॉर्ड शिवा का जन्म हुआ था. Thus the Vedas say that it is the supreme Lord, the creator of Brahma and Shiva, who is to be worshipped. महाउपनिषद में लिखा है. फिर आगे आते हैं मोक्ष धर्मा सेक्शन में लिखा है महाभारत के, The patriarchs Shiva and the other are created by me. कृष्ण खुद बोल रहे हैं. Though they do not know that. Why they do not know that? Maya vimohito. Because they are created by me, because they are deluded by my illusory energy.
अब कृष्णा खुद से तो झूठ नहीं बोलेंगे आके। मैं कहीं पे लेक्चर सुन रहा था तो उसमें वो यही कह रहे थे कि हर जगह पे कोई भी आप रिलीजन ले लो, क्रिश्चियनिटी में ले लो, जीसस वो बोलते हैं कि आई एम सन ऑफ गॉड, वो आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड, प्रॉफिट, है ना। किसी ने नहीं बोला है कि मैं गॉड हूँ, सिर्फ कृष्णा आके बोल रहे हैं कि आई एम द गॉड, आई एम द गॉड। 50 बार बोला होगा कम से कम भगवत गीता में। तो जब कोई और क्लेम ही नहीं कर रहा है, सिर्फ एक बंदा क्लेम कर रहा है, तो वो बोल रहे थे कि इसका मतलब वो सही है, उसी का ही है, जो वो बोल रहा है वही सही है, क्योंकि और किसी ने क्लेम ही नहीं किया कि आई एम गॉड, सिर्फ कृष्ण ही क्लेम कर रहे हैं कि आई एम गॉड। फिर वराह पुराण में भी है, नारायण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड एंड फ्रॉम हिम ब्रह्मा वाज बोर्न, फ्रॉम हुम शिवा वाज बोर्न। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सारी क्रिएशन और उसके रेफरेंसेस, ताकि हमें पक्का हो जाए कि हाँ जो हमने अभी सीखा है वो शास्त्रों में दिया गया है, कि वो कहीं इधर उधर से नहीं उठाया गया है। अब आते हैं लेसन्स पे। अब हमने देखा कि ब्रह्मा जी उस पे आए, जब वो पैदा हुए तो चारों तरफ डार्कनेस थी, कुछ नहीं उनको पता चल रहा था क्या है क्या नहीं है। तो तब उन्होंने क्या किया, तब किया उन्होंने एस्ट्रल ट्रेवल किया, सारा इधर उधर घूमा, कुछ नहीं मिला उनको, अपना ओरिजिन ही नहीं मिला कि मैं कहाँ से आया हूँ। फिर उन्होंने फोकस किया चैंटिंग पे, अपने अंदर उन्होंने वो तपा तपा की जब साउंड सुनी तो उन्होंने चैंटिंग करी। तो ये हमारे फर्स्ट लेसन मिलता है इसमें कि whenever you are in darkness, और हम तो रहते ही डार्कनेस में, राइट, हमें तो हर तरह, हमें तो कभी डिसीजन मेकिंग में हमें प्रॉब्लम ही रहती है, वी आर ऑलवेज बिल्डेड कि यार ये करें वो करें, छोटे छोटे डिसीजन नहीं हमसे लिए जाते, तो और तो क्या ही बात है। पर इसका मतलब क्या है कि जब हम मेडिटेट करेंगे, अपने माइंड को काम करेंगे, जब हम फोकस करेंगे कृष्णा पे और चैंटिंग करेंगे, तब अपने आप सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और सारी चीजें अपने आप फॉल इन प्लेस। कृष्णा ने बोला है ना भगवत गीता में कि आई एम द टाइम, मैं काल हूं। तो सबसे पहले काल को सेटिस्फाई कर दो, सबसे पहले कृष्णा को सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में चैंटिंग कर लो, एवरीथिंग एल्स विल बी टेकन केयर ऑफ। तो वही भगवत गीता में 10.10 और 10.11 में भी लिखा है, टू दोज हु आर कॉन्स्टेंटली डिवोटेड टू सर्विंग मी विद लव आई गिव द अंडरस्टैंडिंग बाय विच दे कैन कम टू मी। तो भगवान कहते हैं आप बस चैंट करो, मेरे को सर्व करो, मैं तुम्हें खुद अंडरस्टैंडिंग दूंगा। जितनी भी तुम्हारी बिविल्डरमेंट है, जो भी तुम्हारे इंडिसीजंस हैं, वो आके मैं तुम्हें अंडरस्टैंडिंग दूंगा और वो सारी चीजें अपने आप सॉर्ट हो जाएंगी। फिर वो 10.11 में बोल रहे हैं, टू शो देम स्पेशल मर्सी आई dwelling in their hearts destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born out of ignorance। तो धीरे धीरे जब हम चैंटिंग करते हैं तो हम मोड ऑफ इग्नोरेंस या पैशन में जनरली हम इन्हीं में ही रहते हैं। तो जैसे जैसे हम चैंटिंग करेंगे ना, तो हम धीरे धीरे मोड ऑफ गुडनेस में आते जाएंगे, और जैसे जैसे मोड ऑफ गुडनेस में आएंगे ना, तो हमारे जो डिसीजंस होंगे वो देयर इज हाई लाइक्लीहुड कि वो डिसीजंस हमारे सही होंगे। और जो भी डिसीजन कृष्णा को सेंटर में रख के लिया जाएगा वो तो एनीवे सही ही होगा। तो चैंटिंग ये था कि जब भी कोई डाउट में हो, और हम डाउट में रहते ही हैं, तो ऑलवेज चैंट, ऑलवेज सुबह उठ के चैंट करो, सारा दिन अच्छा रहेगा, सारे डिसीजन अच्छे जाएंगे, अपने आप सारी चीजें आपकी दिन की हो जाएंगी। नेक्स्ट इज डोंट अंडर एस्टिमेट चैंटिंग। अब हम क्या करते हैं कि इसमें चलो पहले ब्रह्मा जी का बताते हैं कि उन्होंने पहले एस्ट्रल ट्रैवल किया, पूरा ऊपर से लेके सत्यलोक से लेके पाताल तक ढूंढा, कहीं कुछ नहीं मिला उनको। फिर उन्होंने तपस्या करी, राइट। तो हम क्या करते हैं कि अभी जैसे अभी हम यंग हैं सारे, है ना, ऑलमोस्ट सारी यंग फैमिलीज हैं, तो वो हमारा फोकस क्या होता है जनरली कि हम चैंटिंग करने में ज्यादा मजा नहीं आता। हम कहते हैं, हम ज्यादातर मूड ऑफ पैशन में रहते हैं, और हम कहते हैं कि नहीं हम तो मंदिर की सर्विस करेंगे, हम किचन की सर्विस कर लेंगे या और कोई सर्विस कर लेंगे, सर्विस बेस्ड बुक डिस्ट्रीब्यूशन, उन चीजों में हमारा ज्यादा मन लगता है।
कोई भी सर्विस को, विच इज ग्लोरियस, आई एम नॉट डिनाइंग कि वो गलत कर रहे हो, बहुत अच्छा है, हमें सर्विस करनी चाहिए जितनी भी, अभी हम जवान हैं, अभी हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, तो हमें वो सर्विस मंदिर में जाके करनी चाहिए, पर एट द सेम टाइम हमें चैंटिंग को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगर हमारे नाम में रुचि नहीं डेवलप होगी ना अब इस एज में, तो वो अगर आप सोचो कि यार चैंटिंग तो क्या है, हम बाद में कर लेंगे, अभी तो हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, अभी तो हम एकदम पैशन में हम सारी ये वाली सर्विसेज करेंगे, पर एज अ रिजल्ट क्या होगा कि नाम में रुचि आई नहीं, और जब 60 साल के हो गए या 50 साल के ऊपर हो गए, कमर में दर्द हो गया और या कुछ और चीज हो गई, तो उससे भी गए, सर्विस वो वाली होगी नहीं, नाम में रुचि आई नहीं, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो इसलिए नाम में रुचि ले आना और वो करना और चैंटिंग को अंडर एस्टिमेट नहीं करना इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। तो अगर अभी नाम में रुचि आएगी तो वो फिर आपकी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और एंड में तो माला ही जपनी है जब जब शरीर नहीं चलेगा। तो दैट इज व्हाई आई मीन दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट अंडर एस्टिमेट चैंटिंग। फिर आता है अटेंटिव चैंटिंग। अब अटेंटिव चैंटिंग ब्रह्मा जी ने 1000 साल तक तपस्या करी है, तब जाके उनको कृष्णा का दर्शन हुए हैं। तो आप सोचो 1000 साल तक करने चैंटिंग करने के लिए कितना उत्साह, कितना निश्चय और कितना धैर्य चाहिए। हमारे से 16 राउंड नहीं होते, और 16 राउंड करते करते हम कितनी बार हम देखता हूँ, मैं खुद में अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यार अच्छा अभी तो ये 108 मालाएं कि 1008 मालाएं, ये तो पहुंच ही नहीं रहा हूँ मैं मेरू तक। तो जब भी हमें लगे कि हमारा नहीं हो पा रहा है, चैंटिंग नहीं ढंग से हो पा रही, तो हमेशा हम ये ब्रह्मा जी की ये वाली एग्जाम्पल कि उन्होंने 1000 साल तक तपस्या करी है और विदाउट विद फुल अटेंशन, और ये 3 चीजें उत्साह, निश्चय, धैर्य, ये 3 चीजें सोच लो और ब्रह्मा जी की ये वाली एग्जाम्पल सोच लो, अटेंटिव चैंटिंग थोड़ी थोड़ी इंप्रूव होने लग जाएगी। और हमें ब्रजेश प्रभु ने तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स, हमें बहुत सारे टिप्स दिए हैं कैसे कर सकते हैं हम अटेंटिव चैंटिंग। तो मैं भी एक चीज ट्राई कर रहा हूँ कि जैसे हम जब चैंट करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है, तो इसमें हम जो अगर आप मॉड्यूलेट कर लो ना किन्हीं 2 वर्ड्स को, मॉड्यूलेट मीन्स मतलब एक ऊंची आवाज में बोल दो, तो आपका जो सारा फोकस होता है ना, जो कि जब आप अपने ख्यालों की दुनिया में पहुंच जाते हैं हम, तो वो एकदम से ऊंची बोल दोगे ना, वापस आ जाएंगे वहां से सारे थॉट्स हमारे पास। तो जैसे कृष्ण, अब कृष्ण इतना मुश्किल वर्ड है कि ये बोला ही नहीं जाता ढंग से। क के पैर में री, वो क्री बनता है, फिर श षटकोण वाला श है, ठीक है, फिर ण है, हम न बोलते कृष्णा, जबकि वो एक्चुअल में ण है, ण। तो कृष्ण, तो जब भी चैंट करो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जब आप कृष्ण कृष्ण, एक तो आपकी प्रोनाउंसिएशन सही हो गई, और दूसरा जो ख्याल में थे, किसी और ख्याल में थे, वो वापस आ गए कि हाँ बोल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा वर्क करता है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मतलब मैं नहीं कह रहा कि मैं ऐसे ही करता हूँ, मतलब हमारी तो चैंटिंग ही बड़ी अभी उस लेवल पे है, तो वो कर लो। या फिर सेकंड है कि राम को मॉड्यूलेट कर लो, जैसे प्रभुपाद स्टाइल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब कृष्ण में तो हम क्या है कि कृष्ण को तो हम करते ही हैं प्रोनाउंस गलत, कृष्ण ये आवाज आती है, कृष्ण कृष्ण, पूरी आवाज कृष्ण तो निकलता ही नहीं है। अमरेंद्र प्रभु बता रहे थे, कहते लोग करो, कहते लोग लग रहा है सांप ही ना डस ले कोई, कृष्ण हिसिंग की आवाज आती है, तो अगले जन्म में सांप ही कहते बन जाओगे तुम, ऐसी चैंटिंग कर रहे हो। तो और राम के चक्कर में क्या, जब सेकंड पार्ट में आते हैं तो तब वो मुंह में ही हो जाता है, राम राम राम। तो इसलिए अगर वो अगर फर्स्ट पार्ट पे फोकस करोगे तो कई बार सेकंड पार्ट में या तो अटेंशन थोड़ी सी भी आपकी अगर नहीं हुई तो कहीं और ही माइंड आपको कहीं और ले जाएगा।
तो राम राम कर लोगे तो वो दोनों पार्ट आपके दोनों मंत्र के जो दोनों पार्ट्स हैं वो कवर हो जाएंगे और पूरे का पूरा मंत्र अटेंटिवली बोला जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा पर ये है कि क्वालिटी आपकी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। Too good, Prabhuji. Very good. Love it. थैंक यू। नेक्स्ट है नो वन इज मोर डियर देन एनीवन, no one is okay sorry no one is more dear than the one who takes the task of reclaiming the fallen souls back to Godhead। ठीक है, अब ब्रह्मा जी जब तपस्या कर रहे थे, हमने अभी श्रीमद् भागवतम में हम सुन रहे थे कि जब वो तपस्या करी उन्होंने 1000 साल, तो उसके बाद कृष्णा आए, कृष्णा ने आके खुद हाथ मिलाया उनसे और उन्होंने स्माइल किया। अब देखो कृष्ण भगवान आके, अब आप इमेजिन करो आपसे आके हाथ मिलाएं, मतलब हाथ किन किन के साथ मिलाया जाता है, जो इक्वल समझे जाए, फ्रेंड्स या इक्वल लोगों में। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को इक्वल समझा अपने, और इतने डियर हो गए वो ब्रह्मा जी उनको। क्यों इतने डियर हुए? क्योंकि उन्होंने उनका कृष्णा का, अभी तो ये तो तपस्या करके तो वो पहुंचे हैं, यहाँ से एक्चुअल काम स्टार्ट होना है। अभी स्टार्ट क्या होना है? पूरी क्रिएशन करनी है, पूरा समझना है कि कैसे कैसे करते हैं क्रिएशन, वो सारी नॉलेज लेके उसके बाद उनको बनाना है। तो इतने डियर थे वो, क्यों? क्योंकि वो उनका इतना बड़ा काम कर रहे हैं, उनके लिए पूरी जेल बना रहे हैं, और खाली जेल नहीं बना रहे, जेल में से जेल का मैनुअल भी बना रहे हैं। जेल का मैनुअल ही नहीं बना रहे, उसके बाद मैनुअल को आगे पास ऑन भी कर रहे हैं, नारद देव को, आगे वो व्यास देव को, आगे वो आगे के आगे सुखदेव गोस्वामी को, कि भैया ये तो चलो मेरे बच्चे हैं, इनको मैं जेल में भेज रहा हूँ, इनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, और इनको साथ में मैप भी दो जेल का, कि ये मैप पढ़ के वापस आ सकें। वो सारे वेद दिए उन्होंने। तो उन्होंने इतनी बड़ी सर्विस कर रहे हैं वो। तो इससे क्या लेसन मिलता है कि हम भी अगर भगवान की सर्विस करेंगे, वी डोंट हैव टू क्रिएट, है ना, हम कर भी नहीं सकते, यूनिवर्स तो क्या बनाएंगे हम। तो छोटी से छोटी सर्विस भी अगर हम कर लेते हैं, दैट इज ऑल्सो इनफ टू बिकम डियर टू गॉड। ठीक है, तो शायद हमसे भी आके वो हाथ मिला लें अगर हम थोड़ी सी सर्विस कर लें उनकी। तो फिर आती है कि पेनेंसेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन गो इल टुगेदर। ये श्रीला प्रभुपाद ने बोला था कि अगर आप चाहते हो कि भी कृष्णा कॉन्शियसनेस भी चलती रहे, है ना, और साथ में थोड़ी सी सेंस ग्रेटिफिकेशन भी हो जाए, तो क्या दिक्कत है ना। बट ऐसा नहीं है, ऐसा चलता ही नहीं है। इवन हम मटेरियल वर्ल्ड में भी ले लें, राइट, मटेरियल वर्ल्ड में भी जितने सक्सेसफुल लोग हैं उनकी एग्जांपल्स उठा के देख लो, सब लोग मटेरियल वर्ल्ड में सक्सेसफुल होने के लिए आपको कितना कुछ त्यागना पड़ता है, सारे सुख त्यागने पड़ते हैं, घर वालों को त्यागना पड़ता है। अब सारा फोकस आपका एक ही जगह पर होगा, तब जाके आपको कहीं थोड़ी सी सक्सेस मिलेगी मटेरियल वर्ल्ड में। तो और अब ये तो हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, तो उसमें तो सोचो क्या होगा। हमें लगता है कि बस हाँ 16 राउंड कर लिए हैं, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो हो गए हैं, सफिशिएंट है। नहीं, ये सफिशिएंट नहीं है। तो हमें सारी तरह की अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन को बिल्कुल रोकना पड़ेगा। जैसे हम भागवतम की क्लास में वो बता रहे थे, जगन्नाथ राम प्रभु, अगर एक गुलाब जामुन खाने की इच्छा भी रह गई हमें जब हमने प्राण त्यागे हैं, तो वो हमें वापस आना पड़ेगा वो गुलाब जामुन खाने भी। ठीक है, तो और डिवोटीज को जो हम ब्लास्फेम करते रहते हैं, गॉसिप करते रहते हैं, उन सब चीजों से हमने काफी बार डिस्कस किया है। तो वो तो कहने का पॉइंट ये है कि नॉट ओनली 16 राउंड्स एंड 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, बट और भी हमें जितनी भी हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन है तो वो हमें त्यागनी पड़ेगी, जैसे ब्रह्मा ने त्यागी थी 1000 साल तक, और इनफैक्ट अभी तक उसके बाद भी उनकी लाइफ अगर आप देखो, ही इज ऑलवेज इन पेनेंस मोड उनका, इफ यू वांट टू से दैट। तो और उसके बाद जो भी उन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं कृष्णा ने ब्रह्मा जी को, उन्होंने पूरे अभी तक टिल डेट ही इज फॉलोइंग और 100 सालों तक वो उनको उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इससे एक लेसन ये भी मिलता है कि हम भी जैसे अपने स्पिरिचुअल मास्टर अगर हैं जिनके, तो उनके ऑर्डर्स
को अगर उन्होंने कुछ बोला है तो दैट हैज टू बी फॉलोड, जितना मर्जी उसमें दुख हो, दर्द हो, तो उसी से ही हमें फिर आगे वैकुंठ मिलेगा। तो ये था, ये खत्म हो गया हमारा अनादिर आदिर गोविंदा। अब हमारा लास्ट इसमें टेक्स्ट, नॉट टेक्स्ट, क्या बोलेंगे उसको, हाँ लास्ट लाइन है फर्स्ट वर्स की। अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। सर्व कारण कारणम मीन्स कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, राइट। तो हाउ कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, ठीक है। तो भगवत गीता में बहुत सारे रेफरेंस हैं, मैंने जस्ट एक छोटा सा उठाया है। अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। I am the source of all spiritual and material worlds. अहम सर्वस्य प्रभवो सर्वम प्रवर्तते, everything emanates from me, सब कुछ मेरे से ही आ रहा है, ठीक है। एंड द वाइज माम बुधा, जो वाइज लोग हैं, जो ये इस बात को समझते हैं, दे एंगेज इन माई डिवोशनल सर्विस एंड वर्शिप मी विद ऑल देयर हार्ट्स। भाव, भाव समन्वितः, पूरे भाव से वो मेरी पूजा करते हैं और मेरी डिवोशनल सर्विस में लग जाते हैं, जिनको इस बात का पता है कि आई एम द सोर्स, आई एम द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। जैसे अब कोई भी चीज लो, हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, सर्व कारण कारणम, राइट। अब हम क्यों हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारे पिता थे, हमारे पिता थे क्योंकि उनके पिता थे, उनके पिता थे उनके, तो वे करते करते बैक ट्रैक करते जाओगे, एंड में सबके जो इलेक्ट्रिसिटी का कारण क्या है, पानी। जो पानी से इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट होती है, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है ना? मेरा वो कनेक्शन अनस्टेबल दिखा रहा था। अब आ रही है। ओके, थैंक यू। तो वाटर से वो सारी जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। अब पानी कहाँ से आया? पानी आया बादलों से। बादल कहाँ आए? जब सूर्य भगवान आए, सूर्यदेव कहाँ से आए? क्रिएशन हुई, क्रिएशन से सूर्य भगवान आए। क्रिएशन की ब्रह्मा ने, ब्रह्मा जी कहाँ आए? कृष्ण। हर एक को बैक ट्रैक करते जाओगे तो हर एक चीज का जो एंड में आपको कारण मिलेगा ना, वो कारण आपको कृष्णा ही मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं इसमें। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। जैसे एक फार्मर की एग्जांपल लेते हैं कि एक फार्मर है, उसके पास उसने जो भी अपनी खेती करी, तो उसको जो भी फल मिले, उसमें ग्रेन्स मिले उसको, तो उसके पीछे किसका कारण है? उसके पीछे कारण है कि हाँ जी, लैंड वॉज फर्टाइल। किसने लैंड फर्टाइल करी? कृष्णा ने, बिल्कुल। तो जो किसान को जो फसल मिली, उसका कारण है कि लैंड वॉज फर्टाइल, ठीक है, उसका कारण कृष्णा। फिर जो बारिश हुई, जिससे वो फसल आगे बढ़ी, बारिश का कारण अगेन हमने कृष्णा है। तो जो किसान को फसल मिली, उसका कारण है कृष्णा। अब इसको थोड़ा दूसरे वे में देखते हैं कि अगर किसान को फसल नहीं मिली, ठीक है, जमीन भी फर्टाइल थी, बारिश भी हुई, पर किसान ने बीज ही नहीं डाला, तो फसल हुई नहीं, उल्टा वीड्स उग गए, है ना। जैसे मेरे फ्रंट यार्ड बैक यार्ड में उगते रहते हैं, कुछ करा ही नहीं हुआ हमने, तो वो बारिश आएगी तो वीड्स ही उगेंगे। तो उसका कारण कौन हुआ? उसका कारण, अब वीड उग गए, उसका कारण कृष्णा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। उसका कारण है वो बंदा, फार्मर। तो जैसे उसने कर्म किए, वैसे उसको फल मिल गया।
व्हाट यू सो शैल यू रीप, राइट। तो वो चीज है, तो जो आप कर्म करोगे उसके हिसाब से आपको जो है उसका परिणाम मिल जाएगा। तो उसमें हम कृष्णा पे नहीं डाल सकते कि अरे कृष्ण क्या कर दिया, वीड्स क्यों गा दिया, तो वो समझते हैं हम। कृष्णा इज नॉट द कॉज ऑफ ऑल द इफेक्ट्स। कॉज ऑफ ऑल द इफेक्ट्स मतलब कि भी आप कर्म कर रहे हो उसका जो आपको रिएक्शन मिल रहा है, आपकी आवाज गई प्रभु। की मर्जी के बिना तो पता भी नहीं चलता, ठीक है। कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर बट नॉट द ओनली कंट्रोलर। कृष्णा सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, बट अगर आप कहो कि मैं तो बैठा हूँ सब कुछ वही कर रहे हैं, नो, ही इज द सुप्रीम टॉप कंट्रोलर है बट नॉट द ओनली वन। यू आर ऑल्सो द कंट्रोलर ऑफ योर लाइफ। क्या आप क्या करना चाहते हो उसका आप पे पूरा पूरा उसका आपका पूरा योगदान है उसमें, जो भी आपकी लाइफ के साथ हो रहा है। तो आप कहो कि यार कृष्णा बैठे वही मुझसे करवा रहे हैं, कोई मैं काम कर रहा हूँ, मान लो जो लोग कोई काम किया मैंने, ठीक है, तो कृष्णा से बुरा काम करवा रहे हैं, मैंने वो बुरा काम कर दिया, फिर उसका जो कार्मिक रिएक्शन मुझे आया उसकी वजह से मुझे पनिशमेंट मिल रही है। दिस डजंट मेक सेंस, राइट। कि पहले कृष्णा मुझसे गलत काम करवा रहे हैं, फिर जब मैंने गलत काम कर लिया तो उसका मुझे रिएक्शन दे रहे हैं, मुझे डांट पड़ रही है, मुझे पनिशमेंट मिल रही है, वो फिर कृष्णा मुझे पनिशमेंट कर रहे हैं। कोई सेंस ही नहीं बन रही इस बात की, है ना। कि वो ये तो बहुत ही जबकि हम तो बोलते हैं कृष्णा इज द मोस्ट मर्सीफुल, है ना। तो इसमें गीता में भी ये श्लोक है, हाँ ठीक है। नॉर डज द नादते कस्यचित पापम, कस्यचित पापम किसी का मुझे पाप नहीं चाहिए, ना चैवम सुकृतम विभु, ना किसी का मुझे पायस एक्टिविटी चाहिए, नो, ठीक है। सुकृतम और पापम, मुझे किसी के पाप से, मुझे किसी के अच्छे कार्य से कोई मतलब ही नहीं है। डोंट इंक्लूड मी इन दिस, कृष्ण ने साफ साफ बोला। एम्बॉडीड बीइंग्स however are bewildered, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, ठीक है। तो जो अज्ञानी लोग हैं वो अपनी इग्नोरेंस, उनका मोड ऑफ इग्नोरेंस में जी रहे हैं और उनकी इग्नोरेंस ने उनकी रियल नॉलेज को कवर किया हुआ है, ऐसा सोचते हैं, ठीक है। however are bewildered, embodied beings however are bewildered because of the ignorance which covers their real knowledge। उनको पता ही नहीं है, वो यही बोलते हैं कि हाँ भाई पाप भी उसका पुण्य भी उसका। साफ साफ लिखा है भगवत गीता में कि प्लीज मुझे अपने पाप में और पुण्य में भागीदार मत बनाओ प्लीज। जो तुम कर रहे हो वो तुम ही कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो तुम कर्म करोगे वैसे तुम कर्म भोग लोगे। मैं तुम्हारी फ्री विल, जो तुम्हारा दिल करता है तुम करो, मैं तुम्हारी फ्री विल में कोई इंटरफियरेंस नहीं कर रहा हूँ। वेदांत सूत्र में भी फिर उन्होंने कहा है, The Lord neither hates nor likes anyone, though he appears to, ठीक है। वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं है, तुम करो ना करो जो भी है तुम्हारा, आपको आपका कर्म है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम कि फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि फिर तो मैं बोल दूं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो पर ऐसा तो है नहीं, ठीक है। मैं चाहूँ तो कहूँ मैं उड़ने लग जाऊं, मैं उड़ सकता नहीं मैं, है ना। तो वो कैसे, उस चीज कैसे समझे। तो भगवत गीता 9.6 में लिखा है, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र महान, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्यस्थानि उपधार्य धार्य, ठीक है। तो विंड ब्लोइंग एवरीवेयर, एक तो वो हर जगह जा रही है और वो माइटी है विंड, है ना। पर इट रेस्ट ऑलवेज इन द स्काई, आकाश स्थित हो, वो आकाश के अंदर ही रहती है,
ऐसे ही सारे ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो मेरे कंट्रोल में रहते हैं। आई एम द सुप्रीम कंट्रोलर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्स है, इसी से सारी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ पे हम कहते हैं कि कृष्णाज विल है, कहाँ पे हम कहते हैं फ्री हमारी है। कृष्णाज विल नहीं है, कृष्णाज सैंक्शन बोलते हैं बेसिकली। तो उस चीज को हम समझते हैं। अब इसको आप ऐसे समझ कि जो आपका आकाश है वो बाउल, उल्टा बाउल है, उसके अंदर जो हवा है वो कहीं इधर उधर कहीं भी जा सकती है। कभी आकाश नहीं वो बोलता कि तू इस डायरेक्शन में जाए, वो अपनी मर्जी से जा रही है, पर वो आकाश को फाड़ के ऊपर नहीं जा सकती, बाहर नहीं जा सकती, उसकी लिमिट है वो बाउंड्री। ऐसे ही भगवत गीता के 13 चैप्टर में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दिया गया है। तो हमारा जो क्षेत्र है दैट इज डिटरमिन्ड, ठीक है, बाय कृष्णा और यू कैन से बाय अवर पास्ट कर्मा। तो कर्मा पे हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे और डिटेल में कि कैसे हमारा वो कर्मा डिसाइड होता है कि हमें इतना क्षेत्र मिला, कि हमें इतना क्यों नहीं मिला। ठीक है, तो हमारी जो फ्री विल है, हमारे पास फ्री विल है बट वो अनलिमिटेड नहीं है। ठीक है, तो वो जो है लिमिटेड ही। जैसे मैंने बोला कि मैं अगर बोलूं कि मेरे को उड़ना है तो मैं उड़ नहीं सकता हूँ, वो मेरी लिमिटेशन है, वो मेरे पास्ट कर्मा के हिसाब से मुझे ये वाली बॉडी मिली है जिससे कि मैं उड़ नहीं सकता हूँ। या अगर मुझे बोला कि मैं पानी के अंदर मेरे को तैरना है बिना ऑक्सीजन मास्क के, डाइविंग, डीप डाइविंग करनी है और करते ही रहना है, तो वो भी नहीं पॉसिबल। तो एक मेरी बॉडी जो मुझे मिली है पास्ट कर्मा के हिसाब से मिली है, जिसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही, और ये तो हो गई हमारी बॉडीली लेवल पे। ठीक है, फिर आती है हमारी जो हमारी स्पीच है। ठीक है, कोई बहुत अच्छा गाना गाता है, कोई बहुत अच्छा बोलता है, कोई बहुत अच्छा ओरेटर है, कोई अच्छी चीजें मैनेज करता है, और कुछ लोग ना, तो वो किसी को क्षेत्र बड़ा अच्छा मिला और किसी को मिला कि वो बहुत अच्छा गाना गा सकता है। ठीक है, किसी को क्षेत्र मिला कि वो जो बोल भी है तो वो भी स्टैमरिंग करता है। तो वो उसका जो फ्री विल है हमारा स्पीच का, वो हमारे पे है। ठीक है, और क्षेत्र जो मिला है स्पीच का वो डिपेंड करता है हर एक के। कुछ लोग बहुत अच्छे ओरेटर्स हैं, बड़े अच्छे प्रीचर्स बन जाते हैं और वो बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, या कुछ अपने सिंगिंग से इतना इम्प्रेस कर देते हैं कि बहुत सारे डिवोटीज बना लेते हैं वो अपने। पर हम जो हैं कुछ लोग जो हैं वो नहीं कर पाते। ठीक है, वो हाँ, तो वो सिंग नहीं कर पाते, पर इसका मतलब ये नहीं है जो सिंग नहीं कर पाते अच्छा कि वो अपनी उस फ्री विल को भगवान की डिवोशन में नहीं लगा सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? वो आप पब्लिक में ना करो, अपना डिवोशन कर लो, कृष्णा के सामने बैठ के आप अपना भजन कीर्तन कर लो। तो आपने कृष्णा को हेल्प वो करना है, उनको डिवोशनल सर्विस देनी है, दैट यू कैन गिव। नोबडी कैन स्टॉप यू। अगर आपकी जैसे वो एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस आपका है कि आपकी स्पीच अच्छी नहीं है, आपकी सिंगिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, आप औरों को नहीं कर सकते, पर आपकी फ्री विल है कि आप वो उसको कृष्णा में लगा के उस तरफ तो आप जा सकते हो। जैसे अब एक हाथी का शरीर है, इतना बड़ा शरीर होता है, उसको कितना बड़ा क्षेत्र होता है, पेड़ उखाड़ देता है, कुछ उखाड़ देता है। चींटी है, चींटी का थोड़ा सा उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, एरिया स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कह लो। ठीक है, तो जो हमारा एरिया ऑफ कंट्रोल है वो हमारे पास्ट कर्मा से आता है। तो अब जैसे हम ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन्स हैं, अब इसमें हाँ ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन हैं, तो हमारे पास कुछ चीज़ें करने की फ्रीडम है। जैसे हम यहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं, हमें मेडिकेयर की फैसिलिटी अवेलेबल है। जो भी हमें वो जो हमारी गवर्नमेंट ने हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करी हैं, वो फ्रीडम दी है, दैट इज कॉल्ड फ्रीडम। ठीक है, जो द एबिलिटी
टू एग्जीक्यूट द फ्री विल इज कॉल्ड फ्रीडम। ठीक है, तो अब जैसे अब कोविड में हमारी क्या हो गई कि हमारी जो फ्रीडम है वो कम हो गई है, स्टेज 4 रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, हम नहीं जा सकते बाहर खेलने कूदने या वट एवर। ठीक है, तो हमारी जो फ्रीडम कम हो गई बट हमारी फ्री विल नहीं कम हुई। हम विद इन दैट सर्कल, विद इन दैट एरिया ऑफ कंट्रोल वी कैन डू वट एवर वी वांट, वी कैन प्ले इन द बैकयार्ड या कुछ भी हम चैंटिंग कर सकते हैं, कोई उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे प्रिजनर की एग्जांपल लो, ठीक है, प्रिजनर की जो फ्रीडम है वो रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, बट प्रिजनर की फ्री विल कभी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगी। या कोई स्लेव्स ले लो, स्लेव्स की फ्रीडम रिस्ट्रिक्टेड होगी पर फ्री विल रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगी। अब प्रिजनर है, प्रिजनर को मतलब जेल में डाला हुआ है मैंने, ठीक है, तो वो प्रिजनर या ठीक है वो बाहर के लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, पर वो या तो विद इन दैट जेल वो या तो अच्छे लोगों के साथ मिलके या जो रिफॉर्मेशन प्रोग्राम्स हैं उनके साथ मिलके वो स्पिरिचुअल हो सकता है, या वो कुछ किसी अच्छे काम में एक्चुअली रिफॉर्म हो सकता है, या वो और क्रिमिनल्स के साथ मिलके वहां पे और ज्यादा क्रिमिनल और बड़ा क्रिमिनल बन सकता है। तो ये फ्री विल उसके पास अब भी है, चाहे वो जेल में भी है। ठीक है, तो हमारी जो फ्री विल है वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। हाँ, पर उसकी जो कैपेसिटी है दैट में वेरी। जैसे मैंने डिस्कस किया कि कुछ बहुत अच्छा करते हैं, कुछ किसी के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, तो जब हमने फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट कर दी तो रिसोर्सेज कम हो गए बेसिकली, राइट। तो जैसे उसमें था कि भगवद गीता 9.26 में है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रचति तदम भक्त्या भारतम अस्नामि प्रेतात्मना। तो उसमें भगवान ने कहा है कि मुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अगर तुम्हारे पास कम रिसोर्सेज हैं, उसमें पत्रम पुष्पम फलम तोयम बोला है, पत्राणी पुष्पानी फलानी नहीं बोला कि मुझे बहुत सारे दो, एक एक दो। पत्रम मतलब एक। तो अगर आपके पास वो कम है, आपके पास रिसोर्सेज, पर आपकी इंटेंशन क्या है, टू सर्व लॉर्ड कृष्णा, तो दैट इज एक्सेप्टेबल। तो आप अपनी जो अपनी फ्री विल के साथ, चाहे जितनी भी रिस्ट्रिक्शन है, वो आप अपने कर्मों के साथ अपना आप एरिया ऑफ कंट्रोल आप यू कैन इंक्रीज योरसेल्फ। तभी बोलते हैं ना कि मेरी किस्मत मेरे हाथ में लिखी है। तो वो चीज थी। नेक्स्ट चलते हैं। तो और क्या इसमें, हाँ इसमें एक और स्टोरी थी रिस्ट्रिक्टेड उसमें के फ्रीडम और फ्री विल में सूरदास जी की बड़ी अच्छी स्टोरी थी। अब सूरदास हम सबको पता है कि बहुत ही बड़े डिवोटी थे कृष्णा के, और वो आंखें नहीं थी उनकी, ठीक है, ही वॉज ब्लाइंड। तो वो एक बार उसमें गिर गए, कुएं में गिर गए। तो वो हेल्प के लिए मांगने लगे, हेल्प हेल्प, तो कोई आओ बचाओ मुझे, ठीक है, मेरे को कुएं से निकालो। तो डिवोटी तो थे ही वो, तो कृष्णा आए, कृष्णा ने छोटे से बालक के रूप में, तो उन्होंने एक स्टिक दी उनको और स्टिक से निकाल लिया। अब जो ब्लाइंड बंदा होता है ना, उसकी वो लिमिटेशन है, जैसे मैंने बोला ना कि जिसके कम रिसोर्सेज हैं, तो उसके पास वो कम थी उनकी, पर उनके और सेंसेस बहुत शार्प हो जाते हैं फिर एज अ रिजल्ट। तो उनको पता चल गया कि कोई मुझे छोटा लड़का इतनी छोटी सी स्टिक से, मुझे कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, ये कृष्णा ही है। उन्होंने फटाफट से उनके पैर पकड़ लिए, कहता मैं जाने नहीं दूंगा। कृष्णा ने फिर भी अपने आप को उनसे छुड़वा के चले गए। तो उन्होंने बड़ी अच्छी पोएम लिखी थी फिर सूरदास जी ने, कि तुम अपने आप को कहते बहुत बलवान समझते हो कि तुम मुझे अपने ऐसे छुड़वा के चले गए, कहते बात तो तब है कि जब तुम मुझे अपने मन से निकल के, मेरे मन से निकल के दिखाओ। मेरे हाथों से तो तुम छूट के चले गए हो, मेरे मन से छूट के दिखाओ तो मैं तुम्हें बलवान मानूंगा। तो कहने का मतलब है चाहे जितनी मर्जी आपकी वो लिमिटेड है, है कि इसमें तो आ गया कि हमारे पास फ्री विल हमने समझ लिया। अब आते हैं कि कुछ ये तो कम थी है ना हमारे पास। अब है कि जिनका
इन्फ्लुएंस ऑफ जिनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत बड़ा है, तो उनका जो है वो बहुत बड़ा एरिया ऑफ कंट्रोल जो बहुत बड़ा है। जैसे कि उसका था हिटलर का, तो हिटलर का इतना बड़ा उसका एरिया ऑफ कंट्रोल था बिकॉज ऑफ हिज पास्ट कर्मा कि उसने वर्ल्ड वॉर करवा दी, उसने और ज्यूज को मारने लग गया, वो सब करने लग गया। तो पर उसने अपनी फ्री विल को मिसयूज किया, बट कृष्णा डज नॉट इंटरवीन, राइट। तो जो गॉड है उसने अपनी फ्री विल को अब्यूज किया, ठीक है, मिसयूज किया, बट गॉड, कृष्णा इज नॉट रिस्पॉन्सिबल कि अगर उसने उस चीज को मिसयूज कर दिया और दूसरे लोगों को मार दिया या कुछ भी कर दिया। आप ये नहीं कह सकते कि कृष्णा ने करवाया, नहीं, वो उसने अपनी फ्री विल को मिसयूज किया। जैसे महाभारत में दुर्योधन ने अपनी फ्री विल की, कृष्णा ने कितनी बार उसको जाके बोला, इवन लास्ट में भी उसको बोला कि यार मत लड़ाई कर, वो नहीं माना। तो इससे ज्यादा कोई क्लियर एग्जांपल नहीं हो सकती कि कृष्णा की विल थी कि लड़ाई ना हो, दुर्योधन मान जाए, पर दुर्योधन की विल थी कि नहीं, मुझे तो लड़ना है, ठीक है। तो पर आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कृष्णा को डिफाई कर दिया, वो भी कृष्णा का ही प्लान था। So everything is not God's plan, but it is within God's plan. इस बात को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैसे, हाउ। अब गॉड का, अब किसी ने, अब हिटलर ने मारा ज्यूस को, तो वो गॉड का प्लान नहीं था, या दुर्योधन ने लड़ाई करी, वो गॉड का प्लान नहीं था। बट हाँ, उनका इतनी ज्यादा परमुटेशन कॉम्बिनेशन उन्होंने लगाए हुए हैं कि यार बंदा क्या कर लेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, वो सब कुछ जो है वो होगा वो कृष्ण के प्लान के अंदर ही, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल स्कूल में बच्चा पास होता है, फेल होता है, ठीक है। अब जो बच्चा फेल होता है तो स्कूल के पास प्लान है कि अच्छा तू फेल हुआ है, इसमें ये सब्जेक्ट दोबारा कर ले, या तू 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया है तो ये पूरी क्लास दोबारा कर ले। पर इसको आप ये नहीं कह सकते कि स्कूल का पर्पस था ये कि बच्चा दोबारा सारी क्लास करे, नहीं, उनके पास पर्पस उनका ये नहीं है, पर्पस यही है उनका कि हर एक बच्चा पास हो और वो अगेन नेक्स्ट क्लास में जाए। पर अगर कोई फेल होता है तो उसके पास भी उनके पास एक प्लान है कि अच्छा कोई बात नहीं, फेल हो गया, ये ले, ये तेरा प्लान है, ठीक है। तो सेम वे कृष्णा, हाँ, तो हाँ, अब क्वेश्चन आता है कि जब उन्होंने हिटलर ने, वापस हिटलर के एग्जाम्पल पे आते हैं, तो जब हिटलर ने मारा उनको तब कृष्णा ने कुछ क्यों नहीं करा, है ना, कृष्णा ने इंटरफियर क्यों नहीं किया बचाने के लिए, जब वो अपनी फ्री विल को मिसयूज कर रहा था। ऐसे तो कोई भी कुछ भी करे, अब उसका मन कर रहा है वो मार दे, उसका मन कर रहा है कृष्णा, फिर गॉड की जरूरत क्या रह गई, कृष्णा की जरूरत क्या रह गई, और मेरी मर्जी आ रही है मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसका आंसर क्या है कि जब हिटलर ने ज्यूस को मारा तो जब ज्यूस उनकी एट्रोसिटीज सह रहे थे हिटलर की, तब वो अपने पास्ट कर्मों की वजह से उन चीजों को सह रहे थे, और हिटलर जो बना वो एक इंस्ट्रूमेंट बना उनके कार्मिक रिएक्शंस का। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो हिटलर ने किया या जो बंदा किसी के ऊपर हर्ट कर रहा है वो सही है, नहीं, उसको पनिशमेंट मिलेगी। पर जो बंदा सफर कर रहा है, जो अपने कार्मिक रिएक्शंस ले रहा है, वो उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उस केस में टर्न योर फेस टुवर्ड्स कृष्णा रादर देन रिपेंटिंग और सेइंग कि ये ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, and Krishna will definitely cure you. That is why this is the last point here, and I'll close this. कि Krishna is not the cause of world suffering, rather he is the cure. ठीक है, तो अब इस पे और डिटेल में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कि फ्री विल, हमने आज डिस्कस किया कि हमारी फ्री विल कितनी इम्पोर्टेंट है और सब कुछ हमारी फ्री विल के ऊपर डिपेंड करता है।
फिर हमने डिस्कस किया कि गॉड्स सैंक्शन या गॉड्स विल हमारा वो इन्फ्लुएंस तय करती है, और गॉड के पास हर एक चीज के लिए प्लान है। कृष्णा के पास एवरीथिंग इज नॉट गॉड्स प्लान बट इज विद इन द गॉड्स प्लान। एंड देन इज इविल, कि लोग जो इविल लोग हैं, दुर्योधन जैसे, हिटलर जैसे, वो अपनी फ्री विल को मिसयूज करते हैं। तो उससे क्या इम्पैक्ट होता है, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि व्हाई पीपल मिसयूज देयर फ्री विल, ऐसा क्यों करते हैं वो। या हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि हाउ गॉड इज द क्योर। मतलब अब ये मैंने बोला था ना पॉइंट के, जब आप पे कुछ हो, आपकी डेस्टिनी कह लो, या जब आपके पास्ट कर्मा आपके ऊपर आके आपको कार्मिक रिएक्शन दे रहे हैं, देन हाउ यू शुड रिएक्ट, एंड दिस विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। एंड ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर भगवान अच्छा है और हम उसके पार्ट एंड पार्सल्स हैं, है ना, तो फिर हम लोग बुरी चीजें करते क्यों हैं, हम इविल क्यों हैं, ये भी, इसके पीछे भी रीजन है। तो वो देखेंगे, ट्रिगर और कॉज में डिफरेंस देखेंगे नेक्स्ट टाइम में। दैट्स इट, आई थिंक 8 मिनट है। जी आपने जो नेक्स्ट क्लास का ग्लिम्स दिया है, मेरे को लग रहा है वो नेक्स्ट क्लास कर ही लो अभी। वी कैन वेट। मैंने ये तभी दिया है, टीज करने के लिए दिया मैंने। वेरी गुड टीजर प्रभु, दिस इज अमेजिंग। यस, आफ्टर सस्पेंस छोड़ दिया आपने प्रभु। शॉर्ट में कर दो प्रभु आंसर। वो फिर अगर शॉर्ट में करूंगा ना, फिर क्वेश्चंस आते रहेंगे, तो एक डिटेल में बताऊंगा तो फिर जो क्वेश्चंस होंगे वो नहीं आएंगे। राहुल प्रभु, अपन लोग वही जो इन्होंने जो टीजर दिया ना, वही क्वेश्चन पूछ लेते हैं इनसे भी। तभी मैंने वो पहले दिया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, स्क्रीन हटा दीजिए। हाँ, अब बेटर है। प्रभु जी, आपने बताया था ना कि वो ब्रह्मा जी ने 1000 इयर्स तक चैंटिंग किया था। हाँ जी, हाँ जी। पर प्रभु जी उनकी लाइफ को बता रहे थे ना 100 इयर्स क्यों किया? हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें क्या है कि जब हम अपने श्वास ऊपर चढ़ा लेते हैं ना, तो जितने भी हमारे सेजेस हैं, मिस्टिक्स हैं, वो ऐसे ही करते हैं। वो अपने हमारे जो श्वास होते हैं वो काउंटेड होते हैं। तो जब आप तपस्या करने लगते हो ना, तो आप अपने श्वास रोक लेते हो। वो पूरा अष्टांग योग में वो एक पूरी विधि है कि आप कैसे अपने सांस रोक के फिर आप अपनी वो स्टार्ट करते हो, ताकि वो आपके वो जो ईयर्स हैं वो काउंट ही ना हो। तभी आप देखोगे पुराने सेजेस कितने कितने हजारों हजारों साल तपस्या करते थे। तो वो तभी पॉसिबल है कि जब आप अपने योगा से आप अपनी वो ब्रेथ को रेगुलेट कर लेते हो। वो मैंने ये भी सुना था कि शायद ऐसा सुनते हैं कि जब भक्ति करते हैं तो उस समय आपकी उम्र काउंट नहीं होती शायद। हाँ, भक्ति का टाइम भी काउंट नहीं होता, राइट। भक्ति का जो टाइम है वो जितनी बार भी आपने अगर आप चैंटिंग कर रहे हो तो वो आपका काउंट नहीं होता। मैंने भी ये सुना है, राइट। पर ये मटेरियल लाइफ में भी इधर भी है पॉसिबल? हाँ बिल्कुल, हमारे ये बिल्कुल पॉसिबल है। ये जो सेजेस हैं हमारे, इनफैक्ट कई सेजेस हैं ऐसे अभी भी हिमालय में हैं सेजेस जो अपनी ब्रेथ रेगुलेट करके वो कर रहे हैं वो। हाँ, उसमें बोलते हैं ना, आपके एक चुनिंदा आपकी लाइफ में ना एक लिमिटेड नंबर ऑफ आपकी ब्रेथ हैं। आप उसको अगर ज्यादा ब्रेथ ले लोगे तो वो आप जल्दी खत्म हो जाओगे, अगर आप उसको कंट्रोल कर सकोगे तो ज्यादा जियोगे। तो लोग हैं जो दिनों तक अपनी वो रोक के रखते हैं, और कई लोग हैं जो सही में 500, 600 साल से तपस्या कर रहे हैं हिमालय पे, अभी भी हैं। जो लोग अष्टांग योगा अच्छे से करते हैं, दे कैन स्टिल एक्सटेंड देयर लाइव्स। पर प्रभु जी ये नहीं कहते कि टाइम फिक्स होता है जाने का? सांस फिक्स होती है, हाँ, और जो एक्चुअली टाइम भी फिक्स ही होता है, और सांसें भी फिक्स होती हैं, लेकिन ये भी फिक्स होता है कि आप उन सांसों को कैसे लोगे। तो अगर आपने चूज करा है उसमें क्या बोलते हैं अष्टांग योग में, तो आपकी जो मृत्यु, क्योंकि वो जो टाइम है ना जो जिसमें आप अष्टांग योग कर रहे हो, वो एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, स्टैटिक होता है। स्टैटिक, उसमें आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है। अच्छा। जब एक्टिविटी नहीं है तो फिर आप उतनी लाइफ एक्सटेंड कर लोगे। लेकिन ये भी है ना, जन्म और मृत्यु जो लिखा के लाते हैं ना,
वो ये भी लिखा जी। के लाते हैं कि दे विल डू अष्टांग योगा। अच्छा, ओके, पहले से सब कुछ होता है। जो लिखी हुई नहीं है अपने इसमें, जो कार्मिक नहीं है, बाकी सारी चीजें है ना अष्टांग योग करने वाले, ये भी it come from reactions as well. It comes from previous births and stuff. But ओके प्रभु जी। भक्ति एक ऐसी है जो you can't have any karma for that. For free will 100%. तो हमारी भक्ति प्रभु पहले लिखी हुई आती है कि क्योंकि हम नहीं, भक्ति तो माता जी नहीं लिखी है। भक्ति I mean जहाँ से आपने लास्ट बर्थ में छोड़ी है वहां से शुरू होगी, या फिर कोई भक्त आपको सुकृति देगा, अज्ञात सुकृति मिलेगी, उससे आती है। उसका और कोई तीसरा रीजन नहीं। और एक और रीजन है, भगवान अगर खुद ही करना चाहें, बट यूजुअली डिवोटी से आती है भक्ति, या फिर आपने पिछले जन्म में जो भक्ति करी है ना, उसका जहाँ से रोकी आपने भक्ति, वहीं से इस जन्म में शुरू करते हैं। ठीक है, कैन ओनली कम फ्रॉम भक्ति, इट कैन नॉट कम फ्रॉम कार्मिक रिएक्शंस। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। और एक स्टेज के बाद आके इसमें अगर मैं इस टॉपिक से जोड़ूं तो वो आपकी फ्री विल पे भी के ऊपर भी डिपेंड करती है। जैसे जब कोई भी भक्ति वृक्षा स्टार्ट होता है तो आप उस भक्ति वृक्षा के प्रोग्राम में आए, आपको डिवोटीज की एसोसिएशन मिली, दैट वाज बिकॉज ऑफ योर सुकृति, बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मा। तो आपका वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जो आपका जो एरिया ऑफ कंट्रोल है, उसके चलते आपको ये डिवोटीज की एसोसिएशन मिल गई। उसके बाद इट्स अप टू यू कि वेदर यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट। तो जब भी भक्ति वृक्षा को भी, जैसे भी हमें पता है ना कितने सारे स्टार्ट होते हैं, तो शुरू में तो 20, 25, 50 फैमिलीज आती हैं, धीरे धीरे वो ड्रॉप कर जाती हैं। उनको कोई बोलता नहीं है, वो अपनी उनकी फ्री विल है कि मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं है, तो वो फिर वहां से ड्रॉप हो जाती है, वो वहां से ड्रॉप कर जाते हैं अपनी फ्री विल के अकॉर्डिंगली। Yes, Prabhu, very well, Prabhu. और कोई क्वेश्चन, कमेंट्स? प्रभु जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। आई लव द फैक्ट कि आपने ना जिस तरीके से आपने जो चैंटिंग के बारे में बताया, मैं उसमें से एक यूज करता था, वो जो शुरू में जो बोलते ना हरे कृष्ण, हरे को मैं यूज करता था, लेकिन आपने जो बोला ना क्लोजिंग में भी उसको करो, वो नहीं कर रहा था, तो वो भी मैं करूंगा। तो आई थिंक इट विल रियली हेल्प। तो आप जब बोल रहे थे क्लास, तो आई वाज ट्राइंग and it actually I think it will work. So thank you प्रभु, आपने सब चीजों को जो चैंटिंग से लिंक कराया, it's really amazing. Thank you. Beautiful class. Yes, प्रभु, amazing class. Yes. प्रभु जी एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी, हाँ जी। प्रभु चैंटिंग के लिए तो खैर आपने बहुत ही अच्छा बताया, और वो प्रभु जी जो सुबह सुबह चलाते हैं, वो लास्ट में राम राम जो बोलते हैं प्रभुपाद जी, उसको मैं सोची थी कि वो तेज क्यों बोलते हैं, जिसके भी शायद वो नेक्स्ट वाला स्किप नहीं हो कि उसलिए बोलते हैं, पर आज आपने रीजन बताया वो बहुत अच्छा है, और उसको इम्प्लीमेंट करने लायक है प्रभु, कि हाँ लास्ट में बोल के आप एनर्जी ला सकते हो। राइट। और प्रभु एक और मेरा क्वेश्चन था कि भागवतम में ब्रह्मा जी की कौन कौन से प्रेयर है, ब्रह्मा जी ने कहाँ कहाँ पे प्रेयर किया है भगवान के लिए? जो मेन अभी तक हमने पढ़ा है उसमें हमने ये ब्रह्म संहिता ही देखा है। उसमें काफी इवन रेफरेंसेस आ रहे थे, तो उसमें सारे रेफरेंसेस जो स्निपेट्स प्रभुपाद जी के परपोर्ट्स में आ रहे थे वो ब्रह्म संहिता के ही थे। तो मेजर, हाँ जी, 10.14 जो है, जो कि बोली जाती है कि पुरुषोत्तम मंत्र में हमें पढ़ना चाहिए, 10.14 उसमें ब्रह्मा जी की प्रेयर है। तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि वो 10.14 पे ही पुरुषोत्तम मंत्र के लिए क्यों फोकस किया गया? उसके अंदर ऐसा क्या था कि उस पे मेजर फोकस हुआ कि उसको पढ़ना चाहिए? दैट इज माय क्वेश्चन। मे बी स्वयं कृष्ण प्रभु या ब्रजेश प्रभु बता सकते हैं। प्रभु मेरे को जितना पता है, माता जी मेरे को जितना पता है कि पुरुषोत्तम मंत्र में ना हम लोगों को वो चैप्टर्स पढ़ने चाहिए जहां पर हमें ये पता चले कि जो पुरुषों में जो सबसे उत्तम है, वो पुरुषोत्तम जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। तो जहां पर भी भगवान श्री कृष्ण की ऑपुलेंस और भगवान श्री कृष्ण की जो शक्तियां हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है, सिर्फ उसके बारे में बता रखा है उसको, इसीलिए उसको पुरुषोत्तम मंत्र में पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए जो हम 15 चैप्टर हैं वो भी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उसमें भी भगवद गीता का, हाँ भगवद गीता का जो है ना, उसमें भी उसका जो चैप्टर का नाम है वही है सुप्रीम पर्सन, तो पुरुषोत्तम योगा। राइट। हाँ पुरुषोत्तम योगा।
सो जो 10.14 है माता जी, वो भी पूरा का पूरा भगवान की सुप्रीमेसी को स्तुति की गई है, ब्रह्मा जी ने कृष्ण जी की हाँ स्तुति की है, राइट? हाँ हाँ, तो उसमें क्या उनकी सुप्रीमेसी बताई गई है, इसलिए उसको पढ़ना शुभ मानते हैं इसमें। प्रभु मुझे एक पता नहीं, शायद मैं करेक्ट हुई नहीं, प्रभु ऐसा तो नहीं है कि वो बाल्यकाल के लीला के कारण उसको बताया? क्योंकि जो ब्रह्मा स्तुति भगवान ने जब पहली बार उनको देखा था तभी ब्रह्मा जी ने वो स्तुति की थी, जो अभी प्रभु जी हमें पढ़ा रहे हैं, निशांत प्रभु। तो उसमें भी उनकी सारी ऑपुलेंस ही बताई है, सारी उनकी पावर्स ही बताई है कि वो कितने सुप्रीम है, पर शायद उसके अंदर उनके बाल लीला को बताया है कि ये रीजन है क्या प्रभु जी? मुझे नहीं पता मैं कितनी करेक्ट हूँ, बट आई एम जस्ट गेसिंग। नहीं माता जी, मुझे इतना तो नहीं पता, वो तो मेरे को किसी ने बताया था थोड़ा टाइम पहले ही, तभी मुझे ये पता चला, इसलिए ओके प्रभु जी, पता करके बता सकते हैं माता जी, डेफिनेटली। हाँ प्रभु जी, एक्चुअली कुछ ऐसा पता लगता है ना तो हम उसको और भी ज्यादा हाँ फेथ हाँ से हाँ, पढ़ते हैं और भी नहीं उससे नहीं, वो मैं करते हैं, पता इसलिए करता हूँ। मुझे पूछना था। पूर्ण कृष्णा प्रभु है ना लाइन पे? हाँ माता जी, मुझे भी नहीं मालूम माता जी, मुझे भी नहीं मालूम। मुझे बस इतना मालूम है कि ये हम इसलिए पढ़ते हैं, एक तो जो ब्रिजेश प्रभु ने जो बोला वो दैट इज करेक्ट, मेक सेंस, बट ऑल्सो यू नो बिकॉज previous acharyas did this, so that's why we do it. ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। हम वो हमारे आचार्य हमें चैतन्य महाप्रभु चैंट करते थे, इसलिए हम चैंट करते हैं। चैतन्य महाप्रभु प्रीवियस वैष्णव आचार्य ये करते थे, भक्ति विनोद ठाकुर, you know, other Gaur Kishore Das Babaji or any other previous acharyas, you know, used to do this. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada, you know, so we just follow the same what they did. That's why we are followers of the previous acharyas, you know. ओके प्रभु जी। But इसके पीछे कुछ होगा तो we can find out. वो बाल लीला का I've not heard of that. I've not heard of that. प्रभु मैंने तो सिर्फ गैस किया है, मुझे भी नहीं लगता, मैंने तो गैस ही किया था। हाँ नहीं ठीक है, अच्छा गुड। मैं पता करके पता करता हूँ कहीं से ना, I'll let you know माता जी। हाँ प्रभु जी प्लीज। तो एक वो मैं आपने फर्स्ट क्लास में बताया था ब्रह्म संहिता अलग से एक वो है ना, आई मीन इट इज नॉट पार्ट ऑफ भागवतम ना? नहीं, ये अलग से बुक है जो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि ये बुक मिली थी चैतन्य महाप्रभु को जब वो साउथ में गए थे वो। तो वहां के मंदिर में ये बुक हैंड रिटन पड़ी थी, और ये सिर्फ 5th चैप्टर है, इसके कुछ 100 चैप्टर्स हैं इसके, और बाकी सब डिस्ट्रॉय हो चुके थे। तो ये सिर्फ एक हैंड रिटन पड़ी थी। तो वहां पे जाके चैतन्य महाप्रभु ने उस मंदिर के प्रीस्ट को बोला कि मुझे कि मैं ये ले जाऊं, तो उन्होंने दे दी। तो फिर वो उनको यहाँ पे लेके आए, फिर यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने यहाँ पे उनकी वो करी थी, इंग्लिश ट्रांसलेशन करी। आदि केशव टेम्पल में मिली थी in 1510 AD during his South Indian tours. I have been to that temple. Okay. चेन्नई में है ना? It's not in Chennai. It's not in Chennai. It's further south from there. श्रीरंगम में है, या तो श्रीरंगम में है या रामेश्वरम में है, somewhere there, you know. अच्छा। अब वो आपकी वॉइस सराउंड साउंड्स के साथ आ रही है मेरी डिजिटल साउंड सिस्टम। 1510 ईयर बता रहे हैं आप प्रभु? हाँ जी। ओके। चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले थे ना? हाँ जी।